हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। मैं आज आपके लिए एक और पावर सिस्टम का एक और क्वेश्चन लाया हूँ, लोड फ्लो एनालिसिस का, बस एडमिटेंस मैट्रिसेस। ये भी गेट के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर अ पावर सिस्टम नेटवर्क। एक बस एडमिटेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स जो वो है उसे वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई बस मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वाई बस मैट्रिक्स में ये हमारा वाई बस मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वाई बस मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि इसमें अगर मैं बोल दूं तो टोटल नंबर ऑफ बस कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बस कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बस जो होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट, 2-3 कॉन्सेप्ट मैं इसमें बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट होता है। वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल एडमिटेंस कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर बस। तो बस एडमिटेंस का जो डायगोनल एलिमेंट, उसको कैसे बनाते हैं हम लोग? उस बस में जितने सारे एडमिटेंस कनेक्टेड है उन सभी का सम होगा। दूसरा होता है नॉन डायगो या ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कौन सा होते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है कि दो बस के बीच में जो एडमिटेंस होता है उसका जो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करके जो बनाएंगे वही उसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। तीसरा मैंने बताया कि किसी भी रो में के सभी एलिमेंट को अगर ऐड कर दे तो हमें उस बस और ग्राउंड के बीच का एडमिटेंस पता चल जाएगा। यानी कि ये मान लो कोई बस है और ये ग्राउंड है, इसके बीच में कोई एडमिटेंस अगर कनेक्टेड है Y10, तो हमें पता चल जाएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक। उसी 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो बोल रहा है कि देयर इज ए ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 3। देखो 1 और जैसा मैंने बताया कि 3 नंबर बस है, तो 1 2 3 3 नंबर में से 1 और 3 के बीच में ये एक ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है, वो दिया हुआ। तो मैं इसको बस नंबर 1 ये बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये बस 1 से कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट जो है वो बस नंबर 3 से कनेक्टेड है। तो अब मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में अगर मैं रिएक्टेंस निकालूं, 1 और 3 के बीच में रिएक्टेंस एडमिटेंस निकालूं तो क्या होगा? 1 अपॉन रिएक्टेंस होगा। 1 अपॉन रिएक्टेंस, और 1 अपॉन रिएक्टेंस, देखो रिएक्टेंस दिया है 0.05, 0.05। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 100/5 यानी कि -20J। यानी कि 1 और 3 के बीच में हमने निकाल लिया कि एडमिटेंस कितना दिया हुआ है? -20J। अब कोई ये बोलेगा कि इसमें तो रिएक्टेंस दिया था अपन, हम लोग लेकिन एडमिटेंस निकाल रहे हैं। तो एडमिटेंस जो होता है वो रिएक्टेंस या ससेप्टेंस होता है, वो क्या होता है? रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/0.05 क्या होगा? 100/5 यानी 20। अब जे, क्योंकि 1 अपॉन जो 0.05 उसमें जे भी होता है, तो जे जब ऊपर जाएगा तो -J बन जाएगा। यानी बस नंबर 1 और 3 के बीच में जो एडमिटेंस हुआ वो कितना निकाल लिया हमने इस सर्किट देख के? -20J। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट। बोल रहा है कि इफ दिस ट्रांसमिशन लाइन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। मतलब ये जब सिस्टम जो लगा हुआ था ट्रांसमिशन लाइन में मैट्रिक्स में, तब ये पूरा वाई बस का मैट्रिक्स था। अब क्या हुआ कि इसको हमने रिमूव कर दिया। इसको जैसे ही रिमूव कर दिया तब बोल रहा है कि जो मॉडिफाइड बस एडमिटेंस मैट्रिक्स होगा वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज समझना होगा कि देखो जब कभी भी हम लोग ये मैट्रिक्स हमने जब बनाया होगा तो ये 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में ये नेटवर्क कनेक्टेड होगा। अब क्या हुआ कि इसको हमने रिमूव कर दिया। तो जब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में जो पहले एडमिटेंस आ रहा होगा उसको हमें इसके एडमिटेंस को घटाना होगा उसमें से। तो अब मैं इससे देख सकता हूं कि 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में एडमिटेंस कितना है। तो 1 नंबर और 3 नंबर का एडमिटेंस कौन बताता है? Y13 बताएगा। बस एडमिटेंस का Y13 एलिमेंट बताएगा।
y13 एलिमेंट कितना है 20j है, y13 कितना है 20j, ये j20 है। और हम लोग जानते हैं कि y13 क्या होता है एक्चुअली में, y13 होता है माइनस ऑफ एक नंबर बस और 3 नंबर बस के बीच का जो एडमिटेंस होता है वो होता है। तो अब ये y13 है j20 और 13 1 और 3 हमने निकाल लिया, एक नंबर और 3 नंबर बस के बीच में कितना एडमिटेंस है -20j, तो मैं यहाँ माइनस और ये -20j रख दिया। ठीक है, तो ये देखो बराबर आ रहा, यानी ये दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि इसका ये मतलब है कि 1 और 3 के बीच में सिर्फ और सिर्फ यही कनेक्शन है। तो मैं अगर इसमें से अगर ये वाला चीज माइनस कर दूंगा तो हम यहाँ पे क्या बचेगा, मॉडिफाइड जो y13 आएगा, मॉडिफाइड y13 जो आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। फिर से एक बार समझना, देखो j20 जो है वो माइनस है, वो क्या है 1 और 3 के बीच में जो टोटल एडमिटेंस है वो है, तो 1 उसका माइनस साइन के साथ, तो इसको मैं अगर y13 निकालूंगा तो ये कितना आएगा y13, यहाँ से y13 जो आएगा वो कितना -20j आ रहा। अब इसका भी 1 और 3 के बीच में कितना आ रहा है -20j, यानी कि मैं ये इसको रिमूव कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। यानी कि हमें ये तो एक चीज पता चल गया कि जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में जो हमारा y13 एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो अब देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो 4 ऑप्शन में से y13 किसका 0 है, 3 का 0 है, यानी चौथा का 0 नहीं है, यानी कि ये डी नंबर ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब अपने को इन 3 को में से चूज करना। अब देखो y13 जो होता है, चूंकि जो y बस मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि y13 जो है वो बराबर होगा किसके, y31 के। अब देखो y31 किसका 0 है, तो देखो y31 इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, यानी कि अभी भी हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, यानी ये कॉन्सेप्ट तो हमने यूज कर लिया, अब हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सम ऑफ ऑल, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एडमिटेंस कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर बस। तो y11 जो है, y11 जो है वो क्या हो सकता है, y10 प्लस y12 प्लस y13। अब मैं यहाँ से सबसे पहले ये निकाल लिया इससे कि इसमें y13 का वैल्यू कितना था -20j, y12 का वैल्यू कितना है -20j। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया। ये वाले कॉन्सेप्ट का कि जो इसका जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है वो माइनस साइन होता है, किसके, माइनस साइन होता है एक उस दो बस के बीच के एडमिटेंस का। तो अब यहाँ से देखो y11 जो दिया हुआ है वो आया है -j39.9 इज इक्वल टू y10। अच्छा, y10 कितना है 0.05, y10 है 0.0, ये ससेप्टेंस है, ये क्या है ससेप्टेंस, तो मैं इसको 0.05 ये रहने दिया। ठीक है, प्लस y12। अब देखो y12 मतलब हम लोग 1 और 3 के बीच में चेंज कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच में तो चेंज कर नहीं रहे, तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। अब फिर y13 कितना है, y13 जो है -20j आ रहा, y13 -20 दिए मैंने रख दिया। अब प्लस कुछ और ये भी हो सकता है कि बस नंबर 1 से कोई और ग्राउंड से कनेक्टेड हो सकता है, तो मैं उसको x बोल दिया, मैं उसको क्या बोल दिया x। तो मुझे क्या करना है, इस y12 प्लस x की वैल्यू निकालना है। तो मैं y12 प्लस x जो आएगा वो कितना आएगा -j39.9, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -0.05j प्लस 10 प्लस 20j। ठीक है, अब देखो 20 में से ये 39 में से इतना चला गया तो कितना बचेगा 19.5 माइनस 0.05j। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा -19.55j 95j।
माइनस 19 पॉइंट, ये 9 है, सॉरी ये 9 है, माइनस 19.95 जे, यानी कि जो हमारा आएगा डायगोनल एलिमेंट यानी y11 जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस 19.95 जे। तो अब देखो तीन ऑप्शन में से जो y11 है वो माइनस 19.95 कहाँ, ये है 39.95 तो ये नहीं होगा, ये है 19.9 तो ये भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक ही बच रहा है माइनस जे 19.95 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि गेट के 2017 में आ चुका है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ हमने ये पता कर लिया कि तीन बस का एक पावर सिस्टम का ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है। अब उसमें ये बोल रहा है कि एक नंबर और 3 नंबर के बीच में ये एक नेटवर्क कनेक्टेड है, जिसे हमने रिमूव कर दिया। तो बता रहा है कि जो वाई बस जो मॉडिफाई होगा उसका कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो देखो जो ये मैट्रिक्स बना वो सभी एलिमेंट से मिलकर बना होगा। अब जो 1 और 3 के बीच में चेंज निकाले हैं तो सिर्फ 1 और 3 का बीच का एलिमेंट चेंज होगा, यानी कि 1 और 3 से जितने भी रिलेटेड एलिमेंट होंगे वो मॉडिफाई होंगे। अब हमने ये चीज देखा कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन 2 बसेस। तो 1 और 3 के बीच में ये कनेक्टेड था, तो हमने ये निकाल लिया कि इसका 1 और 3 के बीच में कितना एडमिटेंस कनेक्टेड था, तो आया माइनस 20 जे। और इसका मैंने एडमिटेंस निकाला तो वो भी माइनस 20 जे, यानी कि माइनस 20 जे में से अगर माइनस 20 जे निकाल दिया तो हमें बचा सिर्फ क्या, 0। तो इसलिए हमने ऑप्शन में y13 जो निकाला वो 0 आया। तो ये 3 मैट्रिक्स हमें सेटिस्फाइड हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया डायगोनल एलिमेंट का। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल एडमिटेंस कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर बस। तो मैंने y11 निकाला, तो y11 जो है y10 प्लस y12 प्लस y13 होगा। अब देखो y11 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, माइनस 39.9, माइनस 39.9। अब y10 है, 1 और 0 के बीच में देखो 1 है और ये ग्राउंड है, तो इसमें ससेप्टेंस 0.05 दिया हुआ है, तो हमने 0.05 जे ले लिया। अब कोई बोलेगा कि 1/0.05 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये ससेप्टेंस है, ये रिएक्टेंस था, तो रिएक्टेंस का था इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया ताकि वो एडमिटेंस या ससेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये ऑलरेडी ससेप्टेंस है तो इसके लिए हमने नहीं कन्वर्ट किया, डिवाइड नहीं किया। फिर y12, अब देखो y12 मतलब 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में कैसे पता चला कितना है, तो 1 और 2 के बीच में 20 जे है, यानी कि ये माइनस ऑफ 20 जे रहा होगा 1 और 2 के बीच में, तो हमने माइनस ऑफ 20 y12 तो हम लोग वैसे ही रहने देंगे क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन y13 हमने निकाल लिया माइनस 20 जे। अब देखो ये भी हो सकता है कि 1 और ग्राउंड के बीच में एक तो ये नेटवर्क है, कुछ और हो सकता है, तो उसके लिए मैंने एक्स रहने दिया, वो तो चेंज हुआ नहीं है। और 1 और 2 के बीच में भी कोई चेंज नहीं आया, तो इन दोनों का जो चेंज नहीं हुआ है उसका वैल्यू मैं निकालूंगा, तो इनको इधर ले जाऊंगा। तो इसको सोल्व करके मैंने निकाल लिया कि माइनस 19.95 जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट होगा पहले बस का। तो माइनस 19.95 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब भी इस तरह के क्वेश्चन में ये बोले कोई भी कि दूसरे या तीसरे नंबर के बीच के बस का एडमिटेंस हम लोग निकाल लिया, तो हमेशा सिर्फ दूसरा और तीसरा का जो एलिमेंट है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।